और अब बात करेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक की, जिन्होंने क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। इस बार नवाब मलिक ने यहां तक कह दिया कि मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज सुपर कोई सीजर, वहां से कोई सीजर नहीं हुआ। यहां तक कि ड्रग्स के सीजर की जो तस्वीरें मीडिया को दी गई है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ऑफिस की है। नवाब मलिक ने इस पूरे मामले को फर्जी करार दिया। नवाब मलिक ने अपने दामाद का जिक्र करते हुए कहा कि उनके मामले में भी एनसीबी ने ऐसे ही किया था। जो उनके दामाद का पारिवारिक चैट था, एसीबी ने उसे कोर्ट में पेश कर दिया। नवाब मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि सत्यमेव जयते तब होगा जब समीर वानखेड़े के मामले की जांच होगी और वो पद से हटेंगे। आपको बता दें कि ड्रग्स मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। वहीं दूसरी ओर नवाब मलिक महाराष्ट्र राज्य के मंत्री हैं और ऐसे में आर्यन शाहरुख खान के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद से नवाब मलिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और ऐसे में देश की जनता के बीच जांच एजेंसियों के बारे में किस तरह का संदेश जाएगा, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में एक मंत्री द्वारा जांच एजेंसी की कार्यशैली पर सवाल उठाना कितना जायज है, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। जिस तरह से आज आर्यन खान व अन्य लोगों की जमानत याचिका एनडीपीएस के न्यायालय ने खारिज कर दी, निश्चित रूप से जिस तरह से युक्तिवाद किया गया उसके आधार पर फैसला आया है। किला कोर्ट से लेकर एनडीपीएस कोर्ट तक एनसीबी ने अपनी भूमिका हर दिन नए नए तथ्यों को आगे लाने का प्रयास किया। व्हाट्सएप चैट के सहारे सारे मामले बनाए जाते हैं, कुछ झूठी चीज़ें भी कोर्ट के सामने रखी जाती है ताकि जमानत न मिल पाए। लेकिन जब चार्जशीट फाइल होती है तो उन चीज़ों का जिक्र कई केसेस में नहीं है। निश्चित रूप से आरोपी जो हैं उनके वकील अगला कदम हाईकोर्ट तक जाएंगे। लेकिन मैं ये बता दूं, कोई हाईकोर्ट अगर चला जाए तो ये पूरा मामला फर्जी है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, इसमें ना कोई सीजर क्रूज से हुई, ना कोई सीजर ये टर्मिनस से हुई। सारी तस्वीरें जो मीडिया को लीक की गई, ये जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के कैबिन की थी। कोई कोर्ट कमिश्नर बैठ जाए तो फर्जी मामला है, ये साबित हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस शहर में पिछले 1 साल से जितने मामले बनाए गए सब फर्जी हैं। सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात की जाती है और फर्जी मामले बनाए जाते हैं। हमने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। हो सकता है कि कुछ लोग न्यायालय में जाएं और जब जांच बैठेगी सारे मामलों की, ये सारे मामले फर्जी हैं, ये सामने आ जाएगा। जो भी चीज़ें इस शहर में हो रही हैं, सस्ती पब्लिसिटी के लिए, लोगों को डर पैदा करने के लिए, और कहीं ना कहीं बड़ी उगाही इस शहर में हो रही है। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। हमें लगता है फर्जी मामला है। कुछ अधिकारी कह रहे हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जब होगा जब इस केस का कोई फैसला आएगा, ये अन्य केस का जब फैसला आएगा। लेकिन जो सत्यमेव जयते कह रहे हैं, इतने मामले हैं सामने आएंगे तो उस दिन सत्यमेव जयते होगा जब ये लॉजिकल एंड तक जाएगा।